हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज ज़बरदस्त क्वेश्चन जो इंटर क्लासेस के हैं, फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है आपका कल, ठीक है, वो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जैसे शादी में ना आपको जो 21 जोड़े सूट मिलते हैं, ठीक है, 21 जोड़े सूट मिलते हैं, उनको 2 ही हम सिलवाते हैं, बाकी जो 19 है वे लेन देने में जो है सड़कों में धक्के खाते रहते हैं। उसकी ननंद को, उसकी ननंद को, उसकी ननंद को ऐसे दिए जाते हैं। तो आज इस तरह के ही क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो वे 19 से अलग, जो हमारे मेन क्वेश्चन 2 ही होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, अब वो जीवन में हमारे काम आते हैं। तो ये आज हमारे क्वेश्चन है जो आपको 12th में बिल्कुल पास करा देंगे, ठीक है। इसमें प्रत्येक जो इधर क्वेश्चन होंगे बेटा, ये दीर्घ की हम श्रेणी में रखते हैं, दीर्घ की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 16 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे हम लघु की श्रेणी में रखते हैं। किसकी? लघु की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। 3 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हम देख लेते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम आपको लिखना है, ठीक है। कूलाम का मान, इसमें फॉर्मूला आपको लिखना है। कूलाम का मात्रक आपको इसमें लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, बहुत तेज़ी से देखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण, एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको व्यंजक भी स्थापित करना है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के लिए हम 1/2 CV²। C संधारित होता है, V हमारा विभवांतर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या है? U बराबर 1/2 ε0 × E²। E² हमारा वैद्युत, जो हमारा वैद्युत ऊर्जा है, इसको हम ले लेते हैं E² से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है। दोनों चित्र सहित आपको वर्णन करना होता है, वो आपको दे देगा कि सचित्र वर्णन करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। इसके लिए आपको डेफिनेशन भी इसकी लिखनी है, चित्र इसका बनाना है, उसके लिए सूत्र का निगमन करना है, और इसमें जो आपको मात्रक इसके लिखने होते हैं। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फैराडे का नियम आपको इसमें निगमन भी करना है, सूत्र भी बताना है इसमें, ठीक है। कौन कौन से इसके नियम है, सब कुछ इसमें बताना है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है, सचित्र इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण अनोन्य प्रेरण गुणांक, दोनों स्वप्रेरण अनोन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि स्वप्रेरण गुणांक भी आपको लिखना है और अनोन्य प्रेरण गुणांक भी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपको इसका सचित्र वर्णन करना है। हाइगेंस का सिद्धांत, भैया हाइगेंस से तो आप एक क्वेश्चन पकड़ के रखिए, 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइगेंस से एक क्वेश्चन आप जरूर पकड़ के रखना है, हाइगेंस को बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा आइंस्टाइन का समीकरण, E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc²। इसके लिए निगमन भी आ जाता है, ठीक है, और इसके लिए समीकरण स्थापित करने के लिए आ जाता है। क्या क्या इसमें आइंस्टाइन ने जिक्र किया है, किस किस के बारे में हमें समझाया, वो सब आपको इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोहर का परमाणु मॉडल। अच्छा, परमाणु मॉडल 3-4 तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं, हम बोहर का नियम ही पढ़ेंगे। बोहर का परमाणु मॉडल जो होता है ना, उसको आप अच्छे तरह से पढ़ के जाना। नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन, संलयन भी, ठीक है, सूर्य ऊर्जा पे स्थापित होता है। यूरेनियम इसमें परमाणु भूमिका निभाता है विखंडन के लिए, ठीक है, परमाणु बम इसमें स्थापित होता है। तो आपको इसमें परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आपको करके जाना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड अग्र और पश्च दोनों के लिए, अग्र संधि, ठीक है, और पश्च संधि, लेकिन पीएन संधि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पीएन संधि इंपॉर्टेंट है। अब की बार गेट तो शायद अब हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, तो गेट आप तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, गेट इस बार तैयार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे दीर्घ, 5 नंबर का, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन ये देखिए कि इनमें से 2 से 4-5 आपको क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, जरूर, ठीक है। तो आज रात के लिए बस आप इतना कर लीजिए, क्योंकि रात कम समय है, तो मैं बहुत तेज़ी से वीडियो बना रहा हूँ, कम समय जिसमें आपका यूज़ हो जाए। वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए होता है, पिछले साल भी नहीं आया, इस साल पूरी संभावना है कि इस साल अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाए। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, आपको इसके लिए व्यंजक स्थापित करना होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके लिए डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूले का निगमन, ठीक है, व्यंजक निगमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉस की प्रमेय हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हर साल जरूर इंपॉर्टेंट कराता है, कोई भी टीचर कहीं भी जाएंगे आपको हमेशा गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट बताएगा, ठीक है। विभव मापी, विभव मापी में सचित्र वर्णन कार्य है, कार्यविधि करना है, विभवांतर को माप, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। सचित्र इसका वर्णन करना है, डेफिनेशन इसकी देनी है, ठीक है, इसका सिद्धांत और कार्यविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा ट्रांसफार्मर हो जाता है, ट्रांसफार्मर हो जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या करना होता है? ट्रांसफार्मर में आपको क्रियाविधि भी करना है, सिद्धांत भी देना है, ठीक है,
और इसका कार्यविधि बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अपचाई और उच्चाई 2 तरह के ट्रांसफार्मर होता है, दोनों के विषय में हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए छठा, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच बोल। तो 2 समांतर प्लेटों के बीच, ठीक है, 2 समांतर प्लेटों के बीच आपको जो धारावाही चालक होंगे ना, उनके बीच आपको बल की गणना करनी है, उसके लिए स्थापित करना है व्यंजक। ठीक है, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं हमारे, ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ केवल उत्तल और अवतल होते हैं, लेंसेज। दर्पणों में कभी अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से प्रकाश जो होता है उसमें से पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो केवल अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए आपको अपवर्तन का सूत्र निगमन करना है। ठीक है, पतले लेंस के लिए भी आप करके जाएंगे। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के लिए। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित करना है। इस हाइगेंस का स्पेक्ट्रम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम सिद्धांत को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाइगेंस के द्युतक तरंगिकाओं के लिए के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन। द्युतक तरंगिकाओं, ठीक है, प्रथम तरंगिकाओं के लिए नहीं, हम द्युतक तरंगिकाओं की बात कर रहे हैं। परमाणु, ठीक है, तरंगिकाओं के लिए आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के लिए आपको इसमें सिद्धांत देना होगा। फॉर्मूला आपको करके जाना है, फॉर्मूला इसके लिए व्यंजक स्थापित करके जाना है। फोटोडायोड, ठीक है, फोटोडायोड क्या होता है हमारा, बायोस बैटरीज होती है। ठीक है, इसके आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सौर सेल, सोलर पैनल से सब परिचित है। ठीक है, किस तरह से वो बिजली बनाता है, ठीक है, किस तरह से हमें AC DC कन्वर्ट उसमें होता है, सब कुछ उसमें अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। नाभिकीय रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाभिकीय रिएक्टर, LED, ठीक है, ये LED बल्ब वाला LED नहीं है बेटा, ये भी आपका बायो सिस्टम्स होते हैं हमारे, जो बैटरी वगैरह होते हैं ना, बैटरीज होते हैं, उनका हमारे यूज़ करना होता है। PC वगैरह में भी इसका यूज़ होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भूचुंबक के अवयव, भूचुंबक अवयव क्या होते हैं हमारे, भूचुंबक के अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे नति कोण, अवनमन कोण, ये सब आपको इसमें जो है पढ़ के जाने हैं, इसके कौन कौन से अवयव हैं। एम्पेयर का परिपथीय नियम, ये 3 नंबर में ही आता है ज़्यादातर तो। ठीक है, एम्पेयर का परिपथीय नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाना है इसमें। ठीक है, बामर, पाशन, फुंड, ब्रैकेट, ये श्रेणी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, इनके लिए फॉर्मूला निगमन होता है, कैसे कैसे हम इनकी तरंग दैर्घ्य की गणना इसमें करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आज रात के लिए आप इतना पढ़ लीजिए, इसमें ही आपका जो है ना उद्धार हो जाएगा, आराम से आप पास हो जाओगे। कल आपका फिजिक्स का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज रात को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच।